बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग। सात दिन में दूसरे हिंदू युवक के साथ बर्बरता। कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। बांग्लादेश में फैली अराजकता और कट्टरवाद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। जहां 7 दिन के अंदर दूसरे हिंदू युवक को कट्टरपंथियों की भीड़ ने बर्बरता के साथ मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इन दो तस्वीरों से बांग्लादेश की हकीकत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है, जहां बेगुनाह हिंदुओं को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद अब अमृत मंडल उर्फ सम्राट को इस्लामी कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला है। इस बार कट्टरपंथियों को इश्निंदा का बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर लिया और भरे बाजार में 29 साल के युवक पर तब तक लात घूंसे बरसाए जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना ने एक बार फिर से बांग्लादेश पुलिस के नकारेपन को उजागर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल के साथ मारपीट की घटना बुधवार रात 11 बजे राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में हुई। अमृत मंडल उर्फ सम्राट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज सम्राट वाहिनी का सरगना था। अमृत के खिलाफ पांगशा पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने अमृत मंडल को जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। बांग्लादेश में ये सब कुछ पिछले 7 दिनों के अंदर हुआ है। इससे पहले 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीप चंद्र दास को कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला था। उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया था। दीपू का परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के पिता रविलाल चंद्र दास से फोन पर बात की तो उनका दर्द एक बार फिर छलक उठा। नमस्कार, বলছি সবাই গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে যে ভাইটা গেছে তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। সকলেই বিচলিত আমরা, আপনি শক্ত থাকবেন এবং গোটা পৃথিবীর হিন্দু সবাই আমরা আপনার পাশে আছি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर देश भर में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जारी है, तो अब इस मुद्दे पर बीजेपी भी पूरे एक्शन में है। आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन बांग्लादेश हाई कमीशन जाएगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें एंट्री नहीं मिली तो वो वहीं प्रोटेस्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए बाबा ने साफ किया है कि उनका हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बाबा मुखर हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने धर्मांतरण को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही वो यात्रा निकालने वाले हैं जिसके जरिए धर्मांतरण का विरोध किया जाएगा। आज बागेश्वर सरकार की हनुमान कथा का दूसरा दिन है, तो कल बाबा का दिव्य दरबार सजने वाला है। ऐसे में बाबा बागेश्वर के ये बयान सामने आए हैं। दर्शक देखছেন যে এই উপদেষ্টারা আমাদের দেশকে यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र राष्ट्रवाद के प्रति जगाना। यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।
हिंदुओं पर जुल्म पर भड़के बागेश्वर सरकार, देश के हिंदुओं को ललकार। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। बाबा ने दोहराया हिंदू राष्ट्र का संकल्प, हिंदुओं को बाबा की नसीहत। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र। भिलाई में दिव्य दरबार, धर्मांतरण के खिलाफ बाबा की हुंकार। एक दिवसीय दिव्य दरबार इसलिए लगाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में चमत्कारों के नाम पर धर्मांतरण मतांतरण ना हो। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत भड़के हुए हैं। दिव्य दरबार के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंचे बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर देश के हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। भिलाई में 5 दिनों की हनुमान कथा की शुरुआत से पहले बागेश्वर सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अगर हिंदू अब भी एक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो करतूत अभी हुई है, 2 दिन पहले जिंदा हिंदू को जलाया गया, सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो हिंदू था। भारत में रहने वाले सनातनी हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जब बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह अपराध है तो ये सोचनीय विषय है, वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदू होना अपराध होगा। यही समय है, सही समय है, अभी समय है हिंदू एकता का और हिंदू राष्ट्र का। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने देश के हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक होने की अपील की, तो वहीं बागेश्वर सरकार ने अपने सबसे बड़े एजेंडे हिंदू राष्ट्र की भी बात की। बागेश्वर सरकार ने साफ किया कि हिंदू राष्ट्र कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों में होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ हो, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, व्यवस्था और आस्था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर गुस्से में हैं, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में बांग्लादेश में हो रही हिंसा को सही ठहराने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले इस शख्स को योगी की पुलिस ने जबरदस्त सबक सिखाया, इसका इलाज किया। रिहान नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में वो बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या का जिक्र करते हुए उसका वीडियो दिखा रहा था और इस वीडियो में वो खुलेआम धमकी देते हुए कह रहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का यही अंजाम होता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और रिहान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई। देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई।